हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। तो आज हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट का नाम है वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, मुख से कुछ बोलो। माँ ध्वनि है, ओ ध्वनि है। मतलब जो हमारे मुंह से निकलता है, जैसे माँ, ओ, ये सब क्या है? ध्वनि है। ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो ध्वनियाँ होती हैं वही वर्ण कहलाती हैं, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हिंदी में मूलतः 11 स्वर होते हैं। अ अनुस्वार है और अ विसर्ग। इन दोनों वर्णों को भी प्राय स्वरों में समाहित कर लिया गया है, जबकि ये दोनों वर्ण न स्वर हैं और न व्यंजन। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। ड और ढ को भी अब व्यंजन में सम्मिलित कर लिया गया है। क्षत्रिय त्रिशूल, ज्ञ और श्र संयुक्त वर्ण हैं। ये चारों क्या हैं? संयुक्त वर्ण। ये सभी 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं और उन्हें ही हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो ये हमारे स्वर वर्ण हैं। ये कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्ण, व्यंजन कितने हैं हमारे? 35। और संयुक्त वर्ण कितने हैं हमारे? 4 संयुक्त वर्ण हैं। स्वरों की मात्राएं, ये सभी क्या हैं? ये स्वर हैं और ये स्वरों की मात्राएं हैं और ये मात्रा वाले शब्द हैं जो कि आपको करा दिए गए हैं। अभ्यास, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो हम सही विकल्प चुनेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कितने? 11। अ और अ क्या हैं? अभी हमने पढ़ा है ये दोनों भी क्या हैं? स्वर हैं। इनको स्वर में शामिल किया गया है। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 35। नीचे एक टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग टोकरी में रखो। तो इस टोकरी में जितने स्वर हैं हमें इधर लिखने हैं और जितने व्यंजन हैं हमें इधर लिखने हैं। तो आपको स्वर आपको यहाँ से देखनी है और व्यंजन यहाँ से। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। तो आपको ये यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट इज आओ मिलकर गिने। तो ये कितने स्वर हैं हमें काउंट करके यहाँ लिखना है और जितने व्यंजन है काउंट करके यहाँ लिखना है। तो ये आपका जो दूसरा पार्ट था यहीं ख़त्म होता है। इसको आपको पूरा कर लेना है और ये स्वर और व्यंजन को के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके।